लर्निंग विद वसीम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मेरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने अक्सर देखा होगा कि वॉल चॉकिंग हुई होती है कि महबूब आपके कदमों में, या शुगर का इलाज 24 घंटों में, या कामयाब ज़िंदगी गुजारें 24 घंटों में, या वजीफ़ा हासिल करें। और आप इन इन वॉल चॉकिंग्स को देख के डेफिनेटली मुस्कुराते होंगे कि इन पे कौन अमल करता होगा, यहाँ कौन जाता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग इन पे अमल भी करते हैं और इनके पास भी जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? ये कभी सोचा है आपने? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा दिमाग एक इन्फ्लुएंस को ले लेता है अपने ऊपर, और उसके ऊपर फिर वो चलना शुरू कर देता है। और यही इन्फ्लुएंस बेसिकली आपके बिजनेसमैन और आपकी कंपनीज यूज़ करते हुए हमारे दिमाग को अपने कंट्रोल में करती हैं और हमें अपने इन्फ्लुएंस में लाती हैं। जैसा कि अक्सर आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया, टीवी, सेलिब्रिटीज़, इन सब के ज़रिए हमारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। हमें बताया जाता है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है, और हम चाहते या ना चाहते हुए भी इनकी बातें मान रहे होते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस इनके अंडर इन्फ्लुएंस हो चुका होता है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि अपने बिजनेस में दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, अपने काम में, अपने अपीयरेंस में, अपनी चीज़ों में दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें? और अगर आपको दूसरे इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ से अवेयर हों, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले ठहरिए। अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो आपको वैल्यू देती है, कुछ लर्निंग मिलती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मज़ीद लर्निंग कर सकें। तो टाइम को ज़ाया किए हुए हम आगे चलते हैं। आपको मैं एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है कि आप जब किसी से कुछ कहते हैं तो 95% लोग आपकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि आप किसी लाइन में खड़े हों और आप उस लाइन को स्किप करना चाहें। लाइक आप किसी एक रोटी वाले की लाइन पे खड़े हों, आप चाहते हो कि आपको पहले रोटी मिल जाए। तो अगर आप खामोशी से खड़े रहेंगे तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। बट वहाँ अगर आप लाइन को एक रीज़न देते हैं, कोई भी रीज़न देते हैं, वो सही होता है या गलत होता है, लेकिन आप रीज़न देते हैं और उनसे कहते हैं हेल्प के लिए, और कहते हैं कि मुझे बहुत इमरजेंसी है और मुझे आप जगह दे दीजिए, तो वो आपको जगह दे देंगे। ऐसा क्यों होता है? ये साइकोलॉजिकली एक इफ़ेक्ट होता है कि जब भी आप लोगों से कुछ आस्क करते हैं तो वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। सो अब आगे चलते हैं हम उन टिप्स के ऊपर जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या अगर लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हों तो उससे आप अवेयर हो सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ जो है वो है रेसिप्रोकेशन, यानी बदला। आपने अक्सर देखा होगा कि अच्छे होटल्स में, अच्छे स्नैक बार में जब आप जाते हैं तो एक गुड जेस्चर के तौर पे आपको कोई ना कोई चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। मगर आप जानते हैं कि इसके बैक एंड पे क्या हो रहा होता है? इसके बैक एंड पे ये होता है कि जैसे ही आप कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट या कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं, तो आपका दिमाग आपको इंसिस्ट करता है कि आप इसकी कोई रेसिप्रोकेशन में कोई चीज़ दें। आपके ऊपर रेसिप्रोकेशन का बर्डन आ जाता है और आप उसके रिजल्ट में उसको अच्छी टिप दे देते हैं, या अगर दुकानदार ने अगर आपको कोई अच्छे जेस्चर में कोई कॉम्प्लीमेंट्री कीचेन या कोई छोटी सी चीज़ दी हो, तो उस बर्डन की वजह से आप ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ये हमारा सबकॉन्शियस हमें इस पे मजबूर करता है कि चूँकि हमें इसने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री किया है, गुड जेस्चर दिया है, तो हम भी इसको कोई रेसिप्रोकल में कोई चीज़ दें। तो ये वो चीज़ है जिससे आप इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं और आप इन्फ्लुएंस कर भी सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कंट्रास्ट प्रिंसिपल। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अक्सर व बेशतर आपने नोट किया होगा कि आप किसी दुकान में जाते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं, तो आपको सेल्समैन ये बताता है कि ये चीज़ की प्राइस ज़्यादा है, इतनी है, और अगर आप थोड़ा-सा उसमें हेसिटेट कर रहे होते हैं तो वो फ़ौरन ही आपको दूसरी चीज़ दिखाता है और बताता है कि ये चीज़ जो है, ये सेम है, इसकी क्वालिटी सेम है, इसका ब्रांड सेम है, इसमें सारी चीज़ें सेम है, बट ये प्राइस वाइज़ उससे 25% कम है, या कुछ इस तरह है। ऐसा क्यों होता है? और वो आप चीज़ खरीद लेते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट का प्रिंसिपल है, और बेसिकली आपको जानबूझ के पहली चीज़ इसलिए दिखाई जाती है ताकि आप जो सेकंड चीज़ है उसके ऊपर आप किसी किस्म की आर्ग्यूमेंट ना करें और वो परचेज कर लें। जबकि उसका मकसद ही ये होता है, उसने पहली चीज़ तो आपको बेचनी ही नहीं होती, वो तो जानबूझ के आपको उसकी प्राइस एनहांस करके बताई जा रही होती है ताकि आप दूसरी चीज़ को लाइक करते हुए ले लें। तो इसको कहते हैं कंट्रास्ट प्रिंसिपल। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है
कि लेबर यूनियन इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिन्होंने जब अपने कोई बातें अपनी मनमानी हों या कोई उनकी डिमांड्स हों, तो वो नेगोशिएटर्स के सामने अपनी बहुत हाई डिमांड रखते हैं। नंबर 1 पे वो ऐसी डिमांड रखते हैं जो उनको पता होता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और सेकंड एंड थर्ड डिमांड्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो समझते हैं कि अब ये इनके ऊपर बात हो सकती है। तो होता क्या है कि जब नेगोशिएटर उनसे बात करता है और देखता है, तो वो पहली डिमांड को देख के सरप्राइज़ हो जाता है और वो कहता है ये तो मैं नहीं मान सकता, और दूसरी और तीसरी डिमांड को देख के वो थोड़ा-सा फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये मैं मान लूँ या ये मेरे लिए बेहतर हो सकती है। तो ये एक इन्फ्लुएंस का रूल है कि आपने जब भी किसी को इन्फ्लुएंस करना हो, तो आप अपनी पहली डिमांड्स जो क्रिएट करें, वो ऐसी क्रिएट करें कि वो उसको लगे कि दूसरी डिमांड जो है वो एक्सेप्टेबल है और पहली डिमांड तो बहुत मुश्किल है। इसकी एक और मिसाल है जो बच्चों में आपने अक्सर देखी होगी कि आम तौर पे बच्चे अपने पापा से, अपने मामा से डिमांड करते हैं कि जी हमने मुझे एक कोई बड़ी चॉकलेट चाहिए या कोई बड़ा टॉय चाहिए। एट एंड द रिज़ल्ट वो क्या होता है कि उनको कोई छोटा टॉय या छोटा पैकेट ऑफ चॉकलेट मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों के माइंड में ये होता है, बच्चों को पता होता है कि मुझे बड़ी चीज़ नहीं मिलेगी, बट वो एक कॉन्ट्रास्ट डिमांड करते हैं और एट द रिज़ल्ट क्या होता है कि उनकी सेकंड या थर्ड वाली डिमांड एक्सेप्ट हो जाती है। सो ये इन्फ्लुएंस के लिए एक बहुत अच्छा रूल है, इसको आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर दूसरे आपके लिए यूज़ कर रहे हों तो आप पहले से ही अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं और देन फिर डिसाइड आप कर सकते हैं कि इसको अपने अपना इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल करने देना है या नहीं देना। इसके बाद जी थर्ड पॉइंट मेरा आ जाता है परसुएशन ऑफ स्केर्सिटी। देखें होता क्या है कि जब भी कोई चीज़ आपने इन्फ्लुएंस करनी हो, तो आप एक स्केर्सिटी क्रिएट कर देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जगह लिखा होता है कि लिमिटेड टाइम ऑफ़र, ये ऑफ़र सिर्फ कुछ दिन के लिए, ये सेल सिर्फ 15 दिन के लिए, लास्ट चांस फॉर टू गेट दिस ऑफ़र और टू गेट दिस रजिस्ट्रेशन। उससे क्या होता है कि आपका दिमाग किसी चीज़ को लूज़ नहीं करना चाहता। ये दिमाग की एक क्वालिटी है कि दिमाग किसी भी अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करना चाहता। तो होता ये है कि आप भी किसी अपॉर्चुनिटी को लूज़ ना करने के चक्कर में वो चीज़ भी ख़रीद लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं होती। और इसकी एक बड़ी मिसाल आपको नज़र आती है कंपटीशन में, या कोई चीज़ बैन होती है उसमें, या जब चीज़ों की कोई शॉर्टेज होने वाली होती है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए बिज़नेसमैन और दुकानदार कोशिश करते हैं कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसमें आपको ये महसूस हो कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और मैं इस अपॉर्चुनिटी से महरूम हो जाऊँगा। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चाहता कि वो किसी अपॉर्चुनिटी को लूज़ करे। तो होता क्या है कि वो फिर आप बेमकसद चीज़ खरीद लेते हैं। तो ये एक इन्फ्लुएंस करने का रूल है जिसको आप भी अमल कर सकते हैं अपने बिज़नेस में। आप भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं, और दूसरे अगर इस पे अमल कर रहे हों तो आप उससे अवेयर हो सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए एक रिसर्च से ये साबित हुआ है कि अगर आप तसव्वुर करें कि आप एक बीच पे बैठे हुए हैं और बीच पे आप पानी में जाना चाहते हैं, और आपके पास कुछ चाबियां हैं या कोई वॉलेट है, और वो आप चाहते हैं कि वो उसको पानी में ना ले जाएं डेफिनेटली। तो आपके पास अगर दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन ये हो कि आप उसको किसी नेबर को दे दें, और दूसरा ऑप्शन ये हो कि आप उसको अपने ही किसी सामान में छुपा दें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेकंड वाले ऑप्शन को अडॉप्ट करते हैं और उसको सामान में छुपा देते हैं। जबकि रिसर्च ने ये प्रूफ किया है कि अगर आप उसको अपने नेबर को दें और पब्लिकली उसको आप ये कहें कि प्लीज़ इसका ख्याल करना, तो नेबर अपना टाइम वेस्ट करके भी उसका ख्याल करेगा और ज़्यादा ख्याल करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड में एक चीज़ हमेशा रहती है कि कोई चीज़ अगर पब्लिकली कमिटमेंट की जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ऑनर करें, और उस ऑनर करने की कोशिश में हमें अगर थोड़ा-सा कुछ लूज़ भी करना पड़े तो हम उसको ज़रूर ऑनर करते हैं। तो यही वो एक तरीका होता है जिससे हमें इन्फ्लुएंस किया जाता है, और इसी तरीके से आप भी दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि कभी भी अगर आप कोई बेनिफिट लेना चाहें और कोई कमिटमेंट करना चाहें, तो इन फ्रंट ऑफ पब्लिक करें, इन फ्रंट ऑफ गैदरिंग करें, तो आप देखेंगे कि उस कमिटमेंट को हमेशा ऑनर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मेरा है सोशल प्रूफ। देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई कॉमेडी अगर प्रोग्राम हो रहा होता है, तो उसमें हर जोक के बाद आपको बैकग्राउंड में लाफिंग की आवाज़ें आती हैं। क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये लाफ ट्रैक कहलाता है। ये लाफ ट्रैप जो है ये क्या होता है? ये लाफ ट्रैप ये है कि आपका दिमाग आपको मजबूर करता है कि जो दूसरे कर रहे हैं वो आप भी करें।
तो होता ये है कि जब आप सारी लाफिंग बैकग्राउंड में सुनते हैं तो आपको भी उस पे हँसी आती है। इन द सेम मैनर जब आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं और आप देखते हैं कि सराउंडिंग में सारे लोग वो चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, तो आप भी इन्फ्लुएंस होके वो परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ देखते हैं कि सब वो कर रहे हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमैटिकली इन्फ्लुएंस हो जाता है और आप वो डिसीज़न ले रहे होते हैं जो दूसरे भी ले रहे होते हैं। तो इसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ये इसको एक टाइम दें और सोचें कि क्या इस चीज़ की वाक़ई आपको ज़रूरत भी है खरीदने की या नहीं है। तो फिर आप बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे और दूसरी तरफ इस चीज़ को आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी लाइकिंग इफ़ेक्ट। लाइकिंग इफ़ेक्ट में एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि आपने अक्सर मॉल्स में और दूसरी जगह में देखा होगा कि स्मार्ट सेल्समैन और स्मार्ट सेल्स गर्ल जो होती हैं, वो आपको चीज़ें प्रेज़ेंट कर रही होती हैं और वो जब चीज़ें प्रेज़ेंट कर रही होती हैं, तो आपने ये भी नोट किया होगा कि वो सेल्समैन या सेल्स गर्ल्स बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी अपीयरेंस बेहतरीन होती है, उन्होंने प्रॉपर अपनी ड्रेसिंग की होती है और वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर रहे होते हैं, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमेशा याद रखें कि आपके बैक ऑफ द माइंड में एक चीज़ चल रही होती है, जिसमें आप अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा पर्सुएड हो जाते हैं। अगर आप देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत सी लड़की है और वो बड़ी अच्छी उसकी अपीयरेंस है और बहुत अच्छा वो आपको ट्रीट कर रही है, तो आपका दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेगा कि ये मुझे सही मशवरा देगी, ये मुझे सही गाइड करेगी। ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग साइकोलॉजिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि अगर कोई बहुत अच्छी अपीयरेंस है, बहुत अच्छी उसकी आपके सामने बातें हैं, हर चीज़ है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका दिमाग ये एक्सेप्ट करेगा कि ये आपको मशवरा भी सही देगी, ये बहुत अच्छी खातून होगी और ये हर चीज़ में आपके लिए बेनिफिट करेगी। तो ये वो पॉइंट्स थे जिनसे आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और खुद इन्फ्लुएंस से बचना चाहें तो आप इनको अवेयरनेस रखते हुए चेक कर सकते हैं। हाँ, या मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो मेरा पहला पॉइंट था कि महबूब आपके कदमों में, उसको भी आप इन्फ्लुएंस करने के लिए ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट किडिंग। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।